हमारे पंचायत के एक भी व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ में हमको बोल दे कि शौचालय में और इंदिरा आवास में मुखिया जी हमसे 100 रुपया भी घूस लिए, उस दिन हम रिजाइन दे देंगे और उस दिन के बाद हम राजनीतिक छोड़ देंगे। हमारा कोशिश है कि हमारा पंचायत निर्मल पंचायत हो जाए और हम भी राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से पुरस्कृत हो। तो हमको लगता है कि हमसे वही लोग नाखुश है जिनको हमसे ठेकेदारी नहीं मिला है, जिनको हमसे पर्सनल कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ है। जैसे कि किन्हीं को गाड़ी चाहिए हम नहीं दे पाए हैं, किन्हीं को मोबाइल चाहिए नहीं दे पाए हैं, किन्हीं को ठेकेदारी चाहिए हम नहीं दे पाए हैं, लेकिन आम जनता जो गरीब गुरबे हैं, जो धरती से जुड़े हुए लोग हैं, उनको हम मदद किए हैं और वो हमारे साथ में एकदम तत्पर है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के गांव ग्राम में पंचायत की सरकार बनाने की कवायद में लोग जुटे हैं। ऐसे में जो प्रतिनिधि है या जो प्रत्याशी है वो भी क्षेत्र में पूरी तरह से सक्रिय है। आपको बता दें कि अभी पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर जिले के ही कांटी प्रखंड के मानिकपुर नवरत्न पंचायत में, जहां के वर्तमान मुखिया नवीन कुमार उर्फ शशि ठाकुर जी अपने समर्थकों के साथ चुनावी रणनीति पे चर्चा कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि कांटी प्रखंड में मानिकपुर नवरत्न पंचायत की हम बात करें तो सरगर्मी काफ़ी बढ़ी हुई है। कई प्रत्याशी चुनावी रणभेरी में किस्मत आजमाने के लिए पंचायत में सक्रिय है और लोगों के बीच है। जहां के निवर्तमान मुखिया शशि ठाकुर जी 5 वर्षों तक इस पंचायत का प्रतिनिधित्व किए और फिर से चुनावी मैदान में हैं और समर्थकों की लगातार भीड़ इनके पास जुड़ती रहती है, लोग आते रहते हैं। और ऐसे में क्या चुनावी मुद्दा होगा, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, 5 वर्षों में इन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया है, और सबसे बड़ी सवाल, सबसे बड़ी बात, क्या जनता इन पे पुनः विश्वास करेगी, इन मुद्दों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको शुभकामना और आपका स्वागत करते हैं और जानना यह सबसे पहले चाहेंगे क्या लगता है पंचायत की क्या सुगबुगाहट है, पंचायत में क्या कुछ चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ तक आने के लिए। देखिए, पंचायत में सुगबुगाहट की कोई चिंता है ही नहीं, क्योंकि आज हम 5 साल लोगों के बीच में रहे हैं, लोगों का काम किए हैं, इसलिए पूर्ण हमको विश्वास है कि पूर्ण फिर से दोबारा जनता हमको मौका देगी और जनता का पूरा फिर से दायित्व देगी कि अपने कंधे पर भार देगी कि पुनः हम पंचायत का भार संभालें और पंचायत के लोगों का मान सम्मान बढ़ाए और पंचायत के लोगों का बात, जो पंचायत के गरीब गुरबों का जो बात है, ब्लॉक से लेकर और जिला लेवल तक पहुँचाने का काम करेंगे। कितना संघर्ष मान रहे हैं इस बार के चुनाव में? कुछ भी नहीं, हमको तो लगता है कुछ भी संघर्ष नहीं है, थोड़ा भी संघर्ष नहीं। संघर्ष इसलिए नहीं है कि हम ऐसा काम किए हैं कि लगता है कि पंचायत में ये एक मिसाल के तौर पर है। जैसे हम 1-2 मिसाल आपको बता देते हैं कि आज़ादी के बाद से जब अंग्रेज चला गया तो एक हमारे गांव, पंचायत में गांव है छपरा मनोरथ गांव, जहां पर रोड नहीं था। स्थिति ये था कि लोग खटिया पर लेकर 2 किलोमीटर आगे जाते थे, तब रोड आता था और वहाँ पर लोग उस पर गाड़ी पर चढ़ाते थे। उस गाँव में 32 आदमी प्राइवेट से ज़मीन लेकर हम 850 फीट रोड बनाए। उसके बाद 100 फीट रोड वहाँ पर पेंडिंग था, जो कि हमारे ही परिवार का, हमारे ही घर का ज़मीन था, रोड था, उसको भी पुनः अभी 1 महीना पहले उस रोड को जोड़ दिए हैं। टोटल 1 किलोमीटर रोड उस गांव को हम कनेक्ट कर दिए हैं दूसरे पिच रोड से, जो कि आज़ादी के बाद वहाँ पर गांव में गाड़ी नहीं जाता था, आज 4 व्हीलर रोड के दरवाजे तक जा रही है। और बिजली की समस्या था कि दूसरे गाँव से लोग टोका फंसा के लाइन लेते थे, आज वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा के घर घर हम बिजली लगा दिए हैं। तो हमको लगता है कि 500 परिवार का वहाँ से अब लाभ मिल रहा है। तो कहने की जरूरत नहीं है कि जब ऐसा काम हुआ है तो लोग जरूर पुनः हम पर विश्वास करेंगे, हमको काम देंगे। उसके बाद आपको बता दें कि 2-3 और उदाहरण है। हमारे 2100 फीट रोड जो हमारे 30 साल से खुदरा सिरसिया में रोड नहीं बना था, 30 साल से वहाँ पर 2100 फीट रोड हम PCC करवाए हैं अपने कार्यकाल में। 1900 फीट 11 नंबर वार्ड मुस्लिम टोला में, जो कि हम अपने कार्यकाल में इस साल बनवाए हैं, जो कि पिछले आज तक वो 25 से 30 साल तक रोड नहीं बना हुआ। तो हम ये उदाहरण के तौर पर ऐसे कोई बहुत सारे काम है। और लरसंडा से लेकर मानिकपुर तक रोड जो RWD का रोड है, जो मुख्यमंत्री और सांसद और विधायक द्वारा प्रस्तावित रोड है, जिसमें हमारा कोई मतलब नहीं, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के यहाँ लेटर लिख के उस रोड को भी पास कराए। और जब तक रोड नहीं बना तब तक बारिश में अपने जेबी से 90,000 रुपया लगा करके वहाँ पर राबिस गिरवा के और JCB से लोडर चलवा के लोगों को चलने के लिए इस बारिश में उस रोड का काम करवाएं। तो थोड़ा सा बैक में चलते हैं, 2016 की बात आते हैं, जब आप पहली बार मुखिया बने उस समय कांटी प्रखंड के 21 पंचायतों में सबसे युवा मुखिया आप थे। इस बार भी बदलाव की पूरी लहर चल रही है और युवा प्रत्याशी आप हैं।
प्रतिनिधि भी है, क्या लगता है कि युवा पे जनता का विश्वास फिर से आएगी? एकदम पुनः एकदम आएगी। देखिए, हम इसमें आपको कहना चाहेंगे कि आज के डेट में हम पंचायत में घूमते हैं तो हमको लगता है कि हमसे वही लोग नाखुश है जिनको हमसे ठेकेदारी नहीं मिला है, जिनको हमसे पर्सनल कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ है। जैसे कि किन्हीं को गाड़ी चाहिए हम नहीं दे पाए हैं, किन्हीं को मोबाइल चाहिए नहीं दे पाए हैं, किन्हीं को ठेकेदारी चाहिए हम नहीं दे पाए हैं, लेकिन आम जनता जो गरीब गुरबे हैं, जो धरती से जुड़े हुए लोग हैं, उनको हम मदद किए हैं और वो हमारे साथ में एकदम तत्पर है। क्योंकि आप घूमिएगा, पता कीजिएगा पंचायत के, तो हम जहाँ जाते हैं हमको लोग को बुलाने की जरूरत नहीं होता है। जिस गाँव में जाते हैं गरीब गुरबा जो लोग हैं एकदम उमड़ के आ जाते हैं, कहते हैं कि नहीं मुखिया जी आए हैं, हमारे बेटी के शादी में, हमारे दुख में, हमारे सुख में हमारे बीच में रहे हैं, इसलिए हम इनके साथ में। विपदा के घड़ी में हमेशा शशि ठाकुर जी लोगों के बीच में रहे, कोरोना काल हो या आपदा किसी प्रकार की हो, तो उसका लाभ कितना मिलेगा? बहुत ज़्यादा। कोरोना ऐसा काल, हम कहते हैं कि प्रतिनिधि, हम ये नहीं कहते हैं कि हम बहुत अच्छे प्रतिनिधि हैं, हमसे भी अच्छे हो सकते हैं कि जो प्रतिनिधि खड़े हैं वो अच्छे हैं, लेकिन क्यों नहीं कोरोना ऐसे काल में वहाँ पर क्यों प्रतिनिधि घर से नहीं निकले? ठीक है, वो प्रतिनिधि नहीं थे, वो कुछ नहीं थे, सामाजिक लोग थे, सामाजिक लोग थे तभी तो आज प्रतिनिधि बनने के लिए समाज में आगे आए। तो समाज में आगे आए हैं तो अपने टोला मोहल्ला के ही 5 आदमी वैसे का वो नाम बताए जो प्रतिनिधि आज समाज में वोट मांगने आए हैं कि अपने टोला मोहल्ला के 5 आदमी को ही वो मदद किए हो कोरोना काल में, और 5 भूखे आदमी को खाना खिलाए हो। वैसे लोग हम उनसे नाम जानना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि हम अपने इस कोरोना काल में एक दिन भी हम घर में नहीं रहे, ये चिंता नहीं किए कि हम बीमार पड़ेंगे कि कोरोना होगा कि नहीं होगा। पूरे कोरोना काल में पूरा कांटी प्रखंड जानता है कि पूरे कोरोना काल में अपने पंचायत के अलावा पूरे कांटी प्रखंड भर में घूमे हैं और 500 परिवार को हम पूरे कोरोना काल में अपने जेब से पर्सनल फंड से राशन दिए हैं और सबको खाना खिलाने का काम किए हैं। अच्छा, सेवा की बात रही तो सेवा में इसमें कोई शक नहीं है कि मानिकपुर नरोत्तम पंचायत के मुखिया लोगों के बीच में न रहे, लेकिन जब चुनाव आती है तो जातिगत समीकरण लोग बनाने लगते हैं। जी, इस पे भी हम रोकेंगे आपको कि चुनाव आया है लेकिन जातिगत समीकरण हमारे लिए पर्सनल इस मानिकपुर नरोत्तम पंचायत का नहीं है। क्योंकि हम आपको उदाहरण दे रहे हैं कि मानिकपुर नरोत्तम पंचायत से मुस्लिम समुदाय के लोग खड़े हुए हैं। आप 11 नंबर वार्ड मुस्लिम टोला है, जहां पर के अभी हमारे कुछ कार्यकर्ता चले गए, लगभग 20 से कार्यकर्ता पुनः हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिनका 2, 4, 5 आदमी को हम आपको नाम बता देते हैं। जिलानी जी हो गए, रुमन जी हो गए, गुड्डू जी हो गए, समीम जी हो गए, मुर्शीद जी हो गए, निजाम जी हो गए, ये लोग हमारे साथ में है। तो हम कैसे कहें कि जात पात है? उसके बाद उनका संख्या, उसके बाद आपको बता दें कुर्मी समाज का हमारे पंचायत में संख्या है, जो कि कुर्मी समाज में 4 प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन फिर भी उनके जो कुर्मी में एक स्थान रखते हैं उस समाज के लोग मेरे साथ में हैं। शंकर महतो जी बरियारपुर जो एक समाज के खूंटा है, और शंकर महतो जी ये यहाँ सिरसिया, उसके बाद भोला राय जी सिरसिया, उसके बाद दिलीप जी, सनोज जी, तो हर समाज के लोग हमारे पास में जुड़े हुए हैं। पसमान समाज के हमारे, तो जातिगत समीकरण भी हमारे पंचायत से खत्म हो रहा है। तो हम तो समझ रहे हैं कि कहीं पर जाति का भेदभाव है नहीं। राम का आप लोग देख लीजिए, पसमान का लोग देख लीजिए, हर समाज के लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन सरगर्मी काफी बढ़ा दी है आप क्षेत्र में सक्रिय होकर के। देखिए, अगर हम ये सोए रहते और ये सोचते कि हम वर्तमान प्रत्याशी हैं, हम बाद में चुनाव के समय ही निकलेंगे, वोट हमको लोग दे देगा, तो जरूर हम पर असर पड़ता। लेकिन हम जगे हुए थे और चौकीदारी करते थे और चौकीदारी कर रहे हैं अपने वोट का और अपने जनता का। इसका असर हमको मिला और इसका फायदा हमको मिल रहा है कि घुसपैठिए नहीं घुस पा रहे हैं, और जो लोग प्रत्याशी बन के आज आए हैं उनको मौका कहीं से नहीं मिला। युवा है, युवाओं की भागीदारी और बुजुर्गों का आशीर्वाद कितना आपके साथ है? बहुत ज़्यादा। हम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि अभी तुरंत हम अपने पंचायत स्तरीय एक मीटिंग किए थे। उस मीटिंग में मतलब हम सिर्फ युवा का बुलाए थे, पूरे पंचायत से सिर्फ युवा के, क्योंकि पंचायत से सब जगह से फ़ोन आ रहा था और सभी जगह से मैसेज आ रहा था कि भाई हमको नहीं बुलाए। तो हम लोगों को समाद भेजे कि हम सभी बुजुर्ग लोग के, हमको इतना हिम्मत नहीं है कि अपने यहाँ बुलाए, हम सभी बुजुर्ग लोग के दरवाजे पर जाके आशीर्वाद लेंगे, न कि हम अपने यहाँ बुलाए। तो हम सभी युवा को तकरीबन 200 से 300 युवा हमारे यहाँ आए थे हमसे मिलने और पंचायत की व्यवस्था के लिए। तो युवा का तो हमको सहयोग है ही,
और बुजुर्ग लोग का पुनः आशीर्वाद है कि आज देखने को मिला है कि लगभग 200 से 300 बुजुर्ग हमारे साथ में चल के और पंचायत में हमारे लिए वोट मांगे। अच्छा, बड़ी कम समय रह गई है, 19 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। कई पंचायतों में हमने किया तो लोगों का कहना है कि पंचायत में कहीं ना कहीं घूसखोरी, अवैध उगाही चरम पे है। तो आपके पंचायत में चूंकि आप प्रतिनिधि है, तो आप कुछ दिन पहले आपसे बात भी हुई थी, आप अफसरशाही की बात भी किए थे, सरकारी कर्मी कार्यालय पे बैठते भी नहीं है, तो इस विषय में आपका क्या ख्याल है? देखिए, हम आपके चैनल और बिहार झारखंड न्यूज़ चैनल के एक एंकर हमारे यहाँ आई थी, तो उनको हम न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी बताए थे और पहले भी बता चुके हैं कि जिस दिन हमारे पंचायत के एक भी व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ में हमारे यहाँ आके चुनावी भाषण और चुनावी प्रोपगंडा के लिए नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ में हमको बोल दे कि शौचालय में और इंदिरा आवास में मुखिया जी हमसे 100 रुपया भी घूस लिए, उस दिन हम रिजाइन दे देंगे और उस दिन के बाद हम राजनीतिक छोड़ देंगे। बस यही आगे क्या करने की चाहत रखते हैं पंचायत में विकास के लिए? देखिए, पंचायत में विकास के लिए हमारा 2-3 मुद्दा अभी बच गया है, जो हम बहुत प्रयास किए काम करने का, लेकिन 2-3 चीज़ हम नहीं कर पाए, जो रह गया है। एक, जो शौचालय जो बना पंचायत में, तो सभी लोग को शौचालय नहीं बनवा पाए, क्योंकि गरीब गुरबे ऐसे लोग भी हैं जो कि 12,000 रुपया भी खर्च नहीं कर पाएंगे और सरकार का नियम था कि बनाने के बाद ही पेमेंट हो, तो उसमें हम अब सरकार का नियम आया है कि पंचायत से ही शौचालय बने, तो उसमें कोशिश हम करेंगे कि जो लोग वंचित रह गए उनको शौचालय बनवा दे। उसके बाद स्कूल की जो व्यवस्था, प्राथमिक स्कूल जो पंचायत लेवल पर है, जो मुखिया के अंदर में होते हैं कि 1 से 5 तक का स्कूल मुखिया जी के अंदर होता है, उसको हम कोशिश करेंगे कि उसकी व्यवस्था को व्यवस्थित करें। उसके बाद जो रोड बच गया है उसको बनवा दे, और लाइट की व्यवस्था हमारे पंचायत में वंचित रह गया है, जिसके लिए सरकार से पैसा हमारी आवंटित हो गई है और सरकार के यहाँ से मांग किए थे, पास भी हो गया है। 12 लाख की लाइट की योजना हमारे पंचायत में पास हुई है। एक वार्ड में 70 सोलर लाइट लगेगा, जो कि पास हो गया है 12 लाख की। ये सब अगर लग जाता है तो हमको लगता है कि हमारा पंचायत निर्मल पंचायत हो जाएगा, और हमारा कोशिश है कि हमारा पंचायत निर्मल पंचायत हो जाए और हम भी राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से पुरस्कृत हो। अंतिम सवाल आपसे, नामांकन की क्या कुछ प्रक्रिया है और कब नामांकन के लिए जा रहे हैं? नामांकन का डेट अभी हम तय नहीं किए हैं। नामांकन का डेट हम तय करते हैं, फिर आप लोगों के माध्यम से अपने पंचायत वासियों से हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करेंगे, विनती करेंगे और आशीर्वाद लेने का कोशिश करेंगे कि सभी लोग हमारे नामांकन में आशीर्वाद देने आए। लेकिन अभी हम डेट नहीं तय किए हैं, डेट तय करते हैं तो फिर आप लोग को बुला के आप लोग के माध्यम से सभी लोग को जनता के नाम क्या संदेश होगा? जनता के नाम से यही संदेश है कि जैसे हम 5 साल स्वच्छ और निस्वार्थ छवि से और कहीं पर भेदभाव नहीं करते हुए, कहीं पर कोई क्राइम नहीं होने दिए, 5 साल कोई भेदभाव नहीं किए, उसी भेदभाव को ख़त्म करते हुए कोई जाति पाति नहीं किए, आज जनता पुनः एक बार हमको आशीर्वाद दे, जो काम छूटा हुआ है उसको करने का हम कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे साथ मानिकपुर नवरत्न पंचायत के निवर्तमान मुखिया नवीन कुमार उर्फ शशि ठाकुर जी। इनका कहना है कि काम के आधार पर जनता का आशीर्वाद इनको निश्चित मिलेगा। देखना यह होगा कि मतदान के दिन जनता का रुख क्या होता है, और मानिकपुर नवरत्न पंचायत में जो चुनावी सरगर्मी बढ़ी है उसमें निवर्तमान मुखिया के काम के आधार पर जनता इनके साथ कितना होती है। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि जो भी प्रत्याशी मैदान में डटे हैं उनमें शशि ठाकुर की अगर तुलना की जाए, आकलन की जाए, तो निश्चित रूप से हर विपदा के घड़ी में ये लोगों के सेवा के लिए आगे आए थे। अब चुनावी माहौल में तय जनता को करना है कि ताज किनके सर पे सजाती है। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।